हो गया। हेलो स्टूडेंट, आप सबों को एचबी मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। मैं रत्नेश सर क्लास 11th का मैथ्स का टॉपिक बेसिक क्लास को लेकर के आया हूँ फॉर ऑल बोर्ड, यानी सारे बोर्ड के लिए, चाहे आप बिहार बोर्ड के हो या झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, कोई भी बोर्ड के लिए बच्चे यहाँ पर जुड़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में तैयारी कराई जाती है। अभी हम लोग बेसिक क्लास को लेकर के बढ़े हैं, तो आप जो है हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन अब पढ़ने जा रहे हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन यानी लघु गणक फलन, लघु गणक फलन। चल देखिए, ये सब चीज जो है हम लोग को बार बार हमेशा यूज होते रहता है, इसलिए इसको गहराई से सीखना है। तो देखिए, इसका पहले डिफिनेशन होता क्या उसको जान लेते हैं। अगर a पर पावर n बराबर m हो जाए, पहले समझ लीजिए फिर परिभाषा की ओर बढ़ जाएंगे। अगर a पर पावर n बराबर m हो तो इम्प्लाइज दैट a का जो पावर है, इस पावर n है, इसी n को लॉग कहा जाता है। लॉगरिथमिक को शॉर्ट में लॉग बोलते हैं, LOG, लॉग। तो इस पावर को लॉग कहते हैं किसका? m का। इस बेस पर, a बेस पर, यह इसका परिभाषा, यह इसका क्या परिभाषा। यानी अगर a पर पावर n बराबर m हो तो a का जो पावर है उसी पावर को लॉग कहते हैं किसका? m का a बेस पर। किस बेस पर? a बेस पर, उसको लॉग कहा जाता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इसके डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे देखिए, यदि a पर पावर n बराबर क्या हो? m हो, तब a के जो पावर है, a के पावर कौन है? n है। तो n को m का a बेस पर क्या कहलाता? लघु गणक कहलाता। लघु गणक यानी लॉगरिथम कहलाता, लॉगरिथम कहलाता है। यही था ना। अब इंग्लिश मीडियम वाले इसको कैसे लिखते हैं? a पर पावर n इक्वल टू m, देन पावर ऑफ a, दैट इज अर्थात n। a का पावर क्या है? n है। n इज कॉल्ड, n को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लॉगरिथम कहा जाता है। लॉगरिथम किसका? ऑफ m, m का टू द बेस a, यह ना, टू द बेस a, है ना। हाँ, इसी n को लघु गणक कहा जाता है। किसका? चलिए, लघु गणक कहा जाता है किसका? m का। किस बेस पर? a बेस पर। तो आइए देखिए आप ध्यान से, ये अर्थात में आप क्या लिख सकते हैं? देखिए अर्थात में एक इस प्रकार से है, अगर a पर पावर n बराबर m हो तो इम्प्लाइज दैट n को लॉग कहते हैं किसका? m का। किस बेस पर? a बेस पर। इस फॉर्मेट को भूलना ही नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या बता दिया गया था कि लॉगरिथम का प्रकार कितना है? ये दो प्रकार है। कौन कौन है? एक है नेचुरल लॉग, या इसका एक नाम और है नेपियरियन लॉग, है ना, नेपियरियन लॉग। और इसका बेस कितना होता है? ई, और ई का मान होता है 2.71। और दूसरा क्या होता है? कॉमन लॉग,
इसी का दूसरा नाम है ब्रिगेशियन लॉ। नहीं याद है? ब्रिगेशियन लॉ। इसका रोक दीजिए, इसका बेस कितना होगा? चलो ये देखिए, तो लॉगरिथम यानी लॉग जो है दो प्रकार का होगा, एक नेचुरल लॉग होगा, दूसरा कॉमन लॉग होगा। नेचुरल लॉग का दूसरा नाम नेपेरियन लॉग भी है, कॉमन लॉग का दूसरा नाम ब्रिगेशियन लॉग भी है। कॉमन लॉग का बेस हमेशा 10 होता है, जबकि नेचुरल लॉग का बेस हमेशा ई होता है। जैसे देखिए इसमें हम ऐसे बताए थे, लॉग एक्स लिख दिया, बेस पर हमेशा ई अगर रहेगा तभी हम उसको नेचुरल लॉग कहेंगे। ई ही होना चाहिए, ई के अलावा कुछ भी दूसरा नहीं होना चाहिए। कहाँ पर? बेस पर, तभी हम उसको नेचुरल लॉग कहेंगे। और इसमें क्या होगा? लॉग एक्स बेस पर हमेशा कितना होना चाहिए? 10। 10 के अलावा दूसरा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर 10 बेस है तो उसको कॉमन लॉग कहेंगे, अगर ई बेस रहेगा तो नेचुरल लॉग कहेंगे। ये दो तरह का होगा, नहीं समझे? एक ऐसा भी आ सकता है कि ना ही ई रहेगा ना ही 10 रहेगा, वो जनरल लॉग हो जाएगा। जनरल जैसे मान लीजिए कभी ऐसा हो गया लॉग 5 to the base 7, यहाँ तो आप 10 तो है नहीं, ना ही 10 है ना ही ई है, तो ये जनरल लॉग हो गया, समझे? तो इसको कॉमन लॉग भी बनाने के लिए सिखाएंगे, जनरल लॉग को कॉमन लॉग कैसे बनाया जाता है। इसका मतलब लॉगरिथम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग। नेचुरल लॉग हम तभी यूज करेंगे जब बेस पर क्या हो? ई हो। ई का मान भी याद रख लीजिएगा, 2.713 भी दे सकते हैं। जिस प्रकार आप पाई का मान याद रखते हैं 22/7 या 3.14, उसी प्रकार से ई का भी मान होता है 2.71। 2.71 समझे? चलो तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चल देखिए अब इसको पढ़ते कैसे हो, पढ़ने का तरीका जान लीजिए। अगर यहाँ लिख दे log a to the base b, इस पूरे को पढ़ा जाएगा, इतना को देखिए क्या पढ़िएगा। पहले तो log बोलना है, log log, उसके बाद क्या है? ए के बाद बी तक पहुंचने के लिए इस जगह बोलना पड़ेगा टू द बेस। क्या बोलना है? टू द बेस। उसके बाद क्या है? बी है तो बी पर दीजिए, यानी इस इतना को log a to the base b पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। आप जैसे ध्यान दीजिए उसको कैसे कैसे पढ़ दिए। इसको पढ़िएगा log 7 to the base 3, to the base 3। यहाँ तक आने के लिए बीच में क्या बोलना पड़ेगा? to the base। तो log 7 to the base 3। फिर मान लीजिए 8 है, यहाँ 9 है, तो log 8 to the base 9, ऐसे पढ़िएगा। समझिए पढ़ने का यही तरीका है, log 8 to the base 9 ऐसे पढ़ते हैं। तो पढ़ने का तरीका हो गया। अब ये परिभाषित कब होता है उसको जान लीजिए। एरो का मतलब हुआ लॉग के बारे में विशेष जानकारी जो हम लोग प्राप्त कर रहे हैं उसी को एरो में हम लोग लिखते जाते हैं, लॉग के बारे में ही। अब ये परिभाषित कब होता है तो सीख लीजिए। तो log a to the base b परिभाषित तभी होता है जब देखिए क्या हो, एक स्थान पर जो भी संख्या हो वो 0 से बड़ा हो एवं b के स्थान पर भी जो भी संख्या हो वो भी 0 से बड़ा हो, लेकिन b के स्थान पर 1 नहीं हो।
नहीं समझे। देखिए क्या क्या बोला, फिर से समझिए। एक स्थान पर जो भी कुछ संख्या हो वो 0 से बड़ा हो, लेकिन बी के स्थान पर दो शर्त है। एक तो है कि 0 से बड़ा हो लेकिन बी के स्थान पर 1 नहीं हो, कहा 0 से बड़ा तो 1 होने करता है। यहाँ कहता है बी का जगह 1 नहीं लेना है, 1 लीजिएगा फिर वो परिभाषित हो जाएगा। तो ये परिभाषित तभी होगा जब ए का स्थान पर 0 से बड़ा हो, बी के स्थान पर भी 0 से बड़ा हो, लेकिन बी का जगह 1 नहीं हो। नहीं, आप जैसे कि देखिए आप परिभाषित है या नहीं वही बताना। जैसे log 7 to the base 10 लिख दिया, क्या ये परिभाषित है? परिभाषित है, क्योंकि यहाँ देखिए ना एक या जगह कितना लिया 7, तो 7 0 से बड़ा होता है कि नहीं होता? होता है, तो ये बात सही बोला। अब b का जगह कितना लिया 10, तो बताइए 10 0 से बड़ा होता है कि नहीं? होता है, 0 से बड़ा हो लेकिन b का जगह 1 नहीं होना चाहिए, ये शर्त है। यहाँ 1 थोड़ी नहीं तो 10 ना लिखा होगा, ये सब फुट पर यहाँ 1 नहीं होना चाहिए। 1 को छोड़कर कुछ भी हो जाए लेकिन 0 से बड़ा, लेकिन 0 से बड़ा, तब ये क्या होगा? परिभाषित होगा। तो ये परिभाषित है कि ना? परिभाषित है, क्योंकि दोनों का मान 0 से बड़ा है और बेस पर 1 नहीं होना चाहिए, 1 तो नहीं है, इसका मतलब ये क्या है? परिभाषित है। और समझिए log 10 to the base 10, क्या ये परिभाषित है? परिभाषित है। इस ए के स्थान पर 0 से बड़ा होना चाहिए, बड़ा है ये है। बी के स्थान पर भी 0 से बड़ा हो तो बड़ा है ये है। और यहाँ 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ तो 1 नहीं है, यहाँ तो 10 है, इसलिए क्या परिभाषित है। समझ रहे? log 3 to the base 1, अब ये परिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? ये 0 से बड़ा तो है, ये भी 0 से बड़ा है, लेकिन बेस पर बोले हैं 1 नहीं होना चाहिए, यहाँ तो 1 हो गया, इसीलिए ये परिभाषित नहीं है। अब समझिए। फिर बोलिए log -3 to the base 7, ये परिभाषित नहीं है, क्योंकि एक या जगह जो भी होना चाहिए 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन ये तो 0 से छोटा ले लिया, इसलिए ये भी परिभाषित नहीं है। अब कब परिभाषित नहीं होगा समझ में आ गया दिक्कत? अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये परिभाषित होने वाला कंडीशन था। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो इस तरह से लिखिएगा, log a to the base b is defined when a is greater than 0 and b is greater than 0 but b is not equal to 1। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट ऐसे लिखेंगे। हो गया? अब देखिए क्या कहते, वही बात बोला, केवल इंग्लिश में बोल दिया। अब मेन मुद्दे पर पहुंच जाते हैं, तो अब इसका जल्द से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, मेन मुद्दा पर पहुंच जाते हैं। आइए देखिए अब मेन मुद्दे पर पहुंचते हैं। ध्यान से देखिए, आपने कहा कि अगर, यहाँ देखिए क्या बोला था अभी, अगर a पर पावर n बराबर m होगा तो इम्प्लाइज दैट इस पावर को लॉग कहते हैं, किसका? m का। किस बेस पर? a बेस पर। इस फॉर्मेट को कभी भी नहीं भूलना है। अब देखिए क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। अब इस पर एग्जाम्पल देते जाएंगे, रिजल्ट न्यू आते जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए 2 पर पावर 3 का मान कितना होगा? इसका मतलब ये हुआ कि 2 को कितना बार गुना करिए? 3 बार। कितना होगा? 8 नहीं होगा? 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 पर पावर 3 है, तो 2 को 3 बार गुना कर देंगे, बातचीत नहीं करिए। यहाँ देखिए
2 दूना 4 दूना 8 न होगा, 8 हो गया। मिलाइए देखिए, ऐसा रूप आया, रूप मिलाइए, ऐसा रूप आया कि नहीं, आ गया। तो देखिए यहाँ a पर पावर m, a पर पावर n बराबर m, नहीं समझे? तो इस पावर को, ये जो पावर दिख रहा, इस पावर को लॉग कहेंगे किसका? 8 का। किस बेस पर? 2 बेस पर। समझ रहे? एकदम 100% दिमाग में बैठ जाएगा। सीरियसली आप क्लास लेते रहें आप लोग। देखिए दूसरा, मान लीजिए 4 पर पावर 2 दे दी, तो 4 को 2 बार गुना करिए, कितना होगा? 16। तो 16 हो जाएगा। तो इम्प्लाइज दैट इस पावर को, चूंकि ऐसा ही नहीं ये रूप है, तो इस पावर को लॉग कहेंगे किसका? 16 का। किस बेस पर? 4 बेस पर। चलिए 4 बेस पर। नहीं समझे? आप 3 पर पावर मान लीजिए अगर 5 दे दिया, तो 3 को 5 बार गुना करिए। बोलिए, 3 को 5 बार गुना करिए। 81 गुना 3 243, यही ना होगा? यही होगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब 3 को 5 बार गुना करिएगा तो 243 होगा। फिर देखिए ऐसा रूप यहाँ पर आया कि नहीं? आ गया। तो इसी पावर को लॉग कहेंगे किसका? 243 का। किस बेस पर? 3 बेस पर। ये जो 3 है उसी बेस पर हो जाता है नहीं? अब इसी पर एक हम याद दिलाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। बताइए, 5 पर 1 पावर का मान तो 5 होगा। 3 प्लस डेट, इस पावर को, पावर तो 1 है, इस पावर को लॉग कहेंगे किसका? 5 का। किस बेस पर? 5 बेस पर। अगर 8 पर पावर 1 देंगे तब उसका मान भी 8 रहेगा। 8 पर पावर 1 8 न होगा। तो इस पावर को लॉग कहेंगे किसका? 8 का। किस बेस पर? 8 बेस पर। नहीं होगा? एक और दिखाते हैं। 12 पर पावर 1 बराबर 12। इम्प्लाइज दैट, बोलिए, इस पावर को लॉग कहेंगे किसका? 12 का। किस बेस पर? 12 बेस पर। एक सीख मिला यहाँ पर, ध्यान दीजिए। क्या सीख मिला वो देखिए। अगर लॉग और बेस दोनों सेम रहेगा तो उसका मान 1 होगा। लॉग और बेस दोनों सेम रहेगा तो उसका मान 1 होगा। नहीं समझ रहे? लॉग और बेस सेम रहेगा तो उसका मान 1 होगा। नहीं समझ? अब डायरेक्ट बता दीजिए, जैसे मान लिया लॉग 2000 लिख दिए, अब बेसों पर 2000 लिख दिए, दोनों सेम है तो 1 हो जाएगा इसका आंसर। नहीं समझे? समझे कि नहीं? अगर यहाँ 200 है तो बेस पर भी अगर 200 कर दे इसका मान 1 ही हो जाएगा। अब क्लियर हो गया? याद ही रख लीजिएगा, अगर लॉग बेस दोनों का मान सेम हो तो उसका मान 1 होता है, लेकिन परिभाषित होना चाहिए, उसका भी ख्याल रखिएगा। अभी देते हैं, कंफ्यूज करने के लिए आपको देते हैं। ए लॉग 1 टू द बेस 1 कहेगा, यहाँ भी सेम है 1, गलते हो जाएगा। परिभाषित होना चाहिए ही बोले। परिभाषित होने के लिए शर्त है, यहाँ पर जो भी हो 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा था ये, बेस पर जो भी हो वो भी 0 से बड़ा हो। 0 से बड़ा ही है, लेकिन बेस पर 1 नहीं होना चाहिए। यहाँ तो 1 है, पहले तो परिभाषित ही नहीं है। जब परिभाषित ही नहीं है तो उसका मान भी हम नहीं बता सकते।
इसका ख्याल रखिएगा। मान हम तभी लिख सकते हैं जब वो परिभाषित हो, इसका ख्याल रखिएगा, समझे। हाँ आइए तब जनरल लिख देते हैं। देखिए तो log a to the base a। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 10 हो सकता है, 1000 हो सकता है, करोड़ हो सकता है, नहीं समझे। अगर ये दोनों सेम है तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। ये बक्सा वाला याद रख लीजिएगा, जहां जहां बॉक्स को बंद कर देंगे उसको याद रखिएगा। लॉग बेस सेम है तो इसका मान 1 होगा। किस आधार पर 1 हुआ समझ में आया ना, यहाँ पे नहीं समझ। और बताते हैं, और देखिए किसी भी संख्या पर 0 पावर चढ़ाया जाए तो उसका मान, बोलिए 5 पर 0 का मान कितना होगा, 1 होगा, नहीं होगा, 1 हो जाएगा। लेकिन 0 पर पावर 0 का मान 1 नहीं होता, गलत ना हो जाए, इसका मान नहीं होता, 1 नहीं होता। हाँ तो देखिए आप यहाँ पर ध्यान दे, 0 पर केवल 0 पावर नहीं चढ़ाना, बाकी किसी पर भी चढ़ा सकते हैं। आइए देखिए, तो 5 पर पावर 0 का मान 1 हो गया। इम्प्लाइज दैट, बातचीत नहीं, पावर को लॉग कहेंगे किसका, 1 का। किस बेस पर, 5 बेस पर। अच्छा कोई कहेगा नहीं हम 8 पर पावर 0 देंगे, तो दीजिए। 8 पर पावर 0 रहेगा तो इसका भी मान 1 ना होगा। इम्प्लाइज इस पावर को लॉग कहेंगे किसका, 1 का। किस बेस पर, 8 बेस पर। कोई कहेगा नहीं हम 251 पर पावर 0 देंगे, तो भी तो मान 1 क्या होगा। कोई भी वास्तविक संख्या पर पावर 0 रहता तो उसका मान 1 ही होता। इम्प्लाइज इस पावर को लॉग कहेंगे किसका, 1 का। किस बेस पर, 251 बेस पर। एक मैसेज गया होगा आपके स्मरण शक्ति में, क्या मैसेज गया देख लीजिए। लॉग 1 का मान 0 है 5 बेस पर, लॉग 1 का मान 0 है 8 बेस पर, लॉग 1 का मान 0 है 251 बेस पर। इसका मतलब लॉग 1 का मान हमेशा 0 होगा, चाहे बेस 5 हो जाए या बेस 8 हो जाए या बेस 251 हो जाए। अगर 1 है, लॉग 1 है तो इसका मान गारंटी 0 होगा। तो जैसे आप देखिए लॉग 1 जैसे हुआ, बेस पर 50 रहेगा तो इसका मान 0 बोलिएगा। आपके सामने है, देखिए, नहीं समझे। लॉग 1 का मान हमेशा 0 है, चाहे बेस कुछ भी हो, 5 हो, 8 हो, 251 हो, 50 हो, 1000 हो, कुछ भी हो। आपके सामने हो रहा है, नहीं समझ रहा है। तो लॉग 1 जैसे रहेगा हमेशा याद रखिएगा उसका मान 0 होगा, चाहे बेस कुछ भी हो। कुछ भी का मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, हमेशा दिमाग में घूमते रहना चाहिए, इससे बच के रहिएगा, ये तो गलत हो जाएगा ना। हाँ तो आप जनरली देखिए क्या करते हैं, यहाँ देखिए लॉग 1 का मान 0 होगा, चाहे बेस कुछ भी हो, जनरल कर दिए। अब 1 जगह 2 हो जाए, 1 जगह 10 हो जाए, 1 जगह 5 हो जाए, नहीं समझे। तो इसका मान भी आप याद रखेंगे, लॉग 1 टू द बेस है, यानी लॉग 1 का मान 0 होता है, चाहे बेस कुछ भी हो। समझ में आ रहा है यहाँ पर। चले सेम होगा तो 1, लॉग 1 का मान 0 होता। अब और आगे बढ़ते देखिए, जैसे 2 पर पावर, ठीक है, इन्फिनिटी का मान कितना होगा बता दीजिए कोई। 2 पर पावर इन्फिनिटी का मान, इन्फिनिटी होता है 1 से बड़ा। सुनिए ध्यान से क्या बोल रहे हैं, 1 पर पावर इन्फिनिटी का मान हमेशा इन्फिनिटी होगा अगर 1 के स्थान पर 1 से बड़ा हो।
एक या स्थान पर अगर एक से बड़ा संख्या होगा तो इस पूरे का मान हमेशा इन्फिनिटी होगा। एक से बड़े नहीं, एक पर पावर इन्फिनिटी का मान क्या होगा? इन्फिनिटी। इस जगह एक से बड़ा होना चाहिए संख्या, हमेशा ध्यान देंगे। एक से बड़ा कुछ भी लीजिएगा तो उस पर पावर इन्फिनिटी का मान हमेशा इन्फिनिटी ही होता है। इम्प्लाइज दैट, बोलिए। तो देखिए ये भी रूप ऐसा आया कि नहीं आया? आ गया। तो इस पावर को लॉग कहेंगे किसका? इन्फिनिटी का। किस बेस पर? 2 बेस पर। मैं समझ। फिर मानिए 7 पर पावर इन्फिनिटी, एक से बड़ा है ना, इसलिए इसका मान क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। नहीं समझे? तो इस पावर को लॉग कहेंगे किसका? इन्फिनिटी का। किस बेस पर? 7। इसमें भी वही प्रक्रिया चलेगा। आप देखिए लॉग इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी होता है 2 बेस पर, लॉग इन्फिनिटी का मान इन्फिनिटी होता है 7 बेस पर। तो बेस कुछ भी हो जाए लेकिन लॉग इन्फिनिटी का मान हमेशा इन्फिनिटी होगा। ऐसा अपने को और ले लेके बना सकते हैं, नहीं बना सकते? तो जनरली हम लोग अब ऐसा लिख देते हैं। तो लॉग इन्फिनिटी का मान ए बेस पर क्या होगा? इन्फिनिटी ही होगा। जितना बॉक्स में बंद हो रहा है सबको याद करना है, सब याद रखिएगा। चलिए और देखिए, आप माइनस में चलते हैं। 3 पर पावर माइनस इन्फिनिटी का मान कितना होता है? एक बार हम आपको दिखाते हैं। अगर पावर में माइनस हो तो प्लस बनाने के लिए 1/3 पर पावर आप इन्फिनिटी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? बचपना वाला फॉर्मूला याद करिए ना, ए पर पावर माइनस m तो 1/a पर पावर m। नहीं याद है? यही फॉर्मेट ना वहां पर लगा दिए, समझे कि नहीं? आप देखिए अभी जस्ट आपने कहा, क्या कहा? अगर एक से बड़ा संख्या पर पावर इन्फिनिटी रहे उसका मान इन्फिनिटी होता है। देखिए 3 पर पावर इन्फिनिटी करिए, 2 पर पावर इन्फिनिटी, 7 पर पावर इन्फिनिटी। एक से बड़ा संख्या पर पावर अगर इन्फिनिटी है तो उसका मान हमेशा इन्फिनिटी होगा। अभी टेंशन नहीं लीजिएगा। अभी आप लोग के मन में ऐसा भी होगा, अगर -2 पर पावर इन्फिनिटी होगा तब क्या करेंगे? तो बहुत सारा समस्या आएंगे अभी आपके सामने। जिस दिन इन्फिनिटी के बारे में हम पूरा बता देंगे तब कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। अभी थोड़ा दिक्कत परेशानी है। जिस दिन इसका क्लास लेंगे उस दिन इसका भी समस्या खत्म हो जाएगा। हाँ, अभी जितना बता रहे केवल उसको सीखिए। हाँ, तो 1/∞ हो गया। इन्फिनिटी से भाग देते हैं ना किसी भी वास्तविक संख्या में, उसका मान हमेशा 0 होता है। जैसे यहाँ देखिए 2 पर पावर 2 में इन्फिनिटी से भाग दीजिए 0, 5 में इन्फिनिटी से भाग दीजिए 0, 10 में इन्फिनिटी से भाग दीजिए 0, 50 में इन्फिनिटी से भाग दीजिए 0, 150 में इन्फिनिटी से भाग दीजिए 0, 1150 में इन्फिनिटी से भाग दीजिए 0। इन्फिनिटी से भाग जब देते हैं किसी वास्तविक संख्या में उसका मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। आइए देखिए आप, तो आपने क्या कहा? 3 पर पावर माइनस इन्फिनिटी का मान क्या होता है? 0। देखिए तो ऐसा ही रूप आया, फिर से यहाँ मिलाने कर लीजिए, आ गया। तो इस पावर को, यहाँ जो पावर है माइनस इन्फिनिटी पावर है, उस पावर को लॉग कहेंगे किसका? 0 का। किस बेस पर? 3 बेस पर। फिर मान लीजिए 5 पर पावर माइनस इन्फिनिटी दे दिया, अब इसका भी मान डायरेक्ट लिखते चलिए 0। एक बार समझा दिए ना कैसे 0 होगा। तो 5 पर पावर माइनस इन्फिनिटी का मान भी क्या होगा? 0।
तो इम्प्लाइड डेफ, इस पावर को लॉग कहते हैं किसका? जीरो का। किस बेस पर? आप फिर देखिए मैसेज भेज दिया दोबारा, लॉग जीरो का मान माइनस इन्फिनिटी 3 बेस पर, लॉग जीरो का मान माइनस इन्फिनिटी 5 बेस पर। तो बेस कुछ भी हो तो लॉग जीरो का मान हमेशा माइनस इन्फिनिटी होगा, इसीलिए ऐसा लिख देते हैं लॉग जीरो टू द बेस ए। का जगह कुछ भी बेस रख दीजिए, उसका मान हमेशा क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी होगा। क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी। यकीन भरोसा विश्वास अगर नहीं है तो बहुत स्टूडेंट अभी ऐसा होगा जो बीएससी भी अगर कर चुका है तो उसको लॉग जीरो का मान पूछेगा तो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसको गहराई से नहीं पढ़ता है वो, इसीलिए ऐसा होता है। तो हम इस तरह से आपको थ्योरी दे रहा है कि कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, चाहे आप बीएससी करें एमएससी करें कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। यहाँ तक समझे? चले, तो अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहे, दोस्तों को शेयर भी करें। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आज के लिए इतना ही, पुनः हम लोग कल मिलते हैं।